मैं 2006 में मैंने 10वीं पूरी की। 21 मार्च को मेरी परीक्षा खत्म हुई थी और 24 मार्च को मेरे पापा की डेथ हो गई। हमारी छोटी सी बाइसिकल रिपेयरिंग की दुकान है। तो पापा के जाने के बाद एक निर्णय लिया, तो मैंने डिसीजन ले लिया, यार अभी पढ़ाई छोड़ देंगे, क्या कर। कक्षा 10वीं के एग्जाम दे रहा था। 3 दिन बाद पिता का निधन हो जाता है। गरीबी इतनी है कि पिता ही साइकिल की दुकान चलाया करते थे, पंचर लगाया करते थे। पिताजी के निधन होने के बाद अब 10वीं क्लास के आगे पढ़ने का प्लान नहीं बनाया और सोचने लगा कि अब मैं नहीं पढ़ूंगा। लेकिन वही व्यक्ति साइकिल की दुकान पर पंचर लगाता रहा, अंततः आईएएस बन गया। ये कहानियाँ सुनने में बनावटी लगती हैं लेकिन सच है। महाराष्ट्र के बोईसर छोटा सा शहर है, यहाँ के रहने वाले वरुण बरवाल की जो कहानी है, आप अपने आप को झकझोर देने वाली कहानी है दोस्तों। लोग डर जाते हैं अपनी गरीबी को देखकर, अपनी परिस्थितियों को देखकर, और अपने सपनों को ही बदल देते हैं, चूर चूर कर देते हैं। वरुण बरवाल के साथ भी ऐसा ही हुआ। कक्षा 10वीं के पेपर चल रहे थे। पेपर देने के बाद 3 दिन बाद ही पिताजी का निधन हो जाता है। अब वरुण बरवाल स्कूल में टॉप तो करता है, लेकिन पढ़ने के लिए, आगे फीस के लिए कोई आर्थिक स्थिति उनकी ठीक नहीं थी कि आगे पढ़ पाएँ। गरीबी इतनी थी कि वो खाने तक के लाले थे। एक वक्त का खाना, साइकिल की यदि दुकान नहीं चले, पंचर की दुकान ना चले, तो परिवार की स्थिति इस प्रकार से बिगड़ गई थी पिता के जाने के बाद। तो वरुण ने भी सोचा कि इतने आगे की फ़ीस कौन भरेगा। 10,000 रुपये फ़ीस चाहिए थी 11वीं क्लास में एडमिशन के लिए। लेकिन होता क्या है दोस्तों, जिसके जज्बे आगे पढ़ने के लिए होते हैं। वरुण ने अपनी माता से बोला कि मम्मी रहने दीजिए, आगे हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि घर की स्थिति अभी ठीक नहीं है। माँ बोलती है बेटा हम सब मिलके काम कर लेंगे, लेकिन तुम आगे पढ़ो। माँ कौन चाहती है कि हमारा बच्चा आगे पढ़े ना। ऐसे ही माँ वरुण की बोलती हैं। लेकिन जिस डॉक्टर से इनके पिताजी का इलाज चल रहा था, वही डॉक्टर वहाँ से गुजरते हैं। वरुण उदास बैठा था। वरुण को ये था कि अब आगे करना क्या है, कैरियर हमारा यही है, साइकिल की दुकान पर बैठेंगे, पंचर लगाएंगे। वो डॉक्टर वहाँ से निकले। वरुण से पूछा बेटा क्या हुआ है, क्यों उदास हो। तो वरुण बोलने लगते हैं कि कोई बात नहीं है, जैसा आपको पता है पिताजी गुजर गए हैं, परिवार की स्थिति इस प्रकार से है, घर चलाने तक का कोई गुजारा नहीं हो पा रहा है। माता कह रही है आगे पढ़ाई करो, टॉप तो मैंने कर लिया, लेकिन आगे पढ़ने के लिए पैसे नहीं हैं। यदि पढ़ भी लेंगे, पैसे भी देख लेंगे, तो आगे की फ़ीस 10,000 रुपये जो फीस एडमिशन की लग रही है, फिर आगे कैसे गुजारा होगा। मैं तो दुकान चलाऊंगा या पढ़ूंगा। डॉक्टर बोलने लगते हैं बेटा आगे पढ़ो, सब कुछ परिस्थितियां तय नहीं करती हैं, हमें डिसीजन लेने पड़ते हैं। इस प्रकार की बातें वरुण से होती हैं। लेकिन 10वीं क्लास पास करने वाला बच्चा क्यों इस प्रकार की बातों को उस समय समझेगा। वरुण की माताजी से डॉक्टर बात करते हैं, 10,000 रुपये देते हैं और वरुण का एडमिशन करवा देते हैं। वरुण का एडमिशन तो हो गया, लेकिन अब आगे हर महीने की जो फीस देनी है वो कैसे दे पाएंगे, साल की फ़ीस देना है वो कैसे दे पाएंगे। जैसे तैसे करके माँ ने, वरुण ने, सब ने मेहनत की। वरुण स्कूल में पढ़ने भी जाता था। वरुण साइकिल की दुकान पर अपना काम करता था, पंचर लगाता था, सारी की सारी वो चीज़ें करता था। बड़ा संघर्ष का समय चल रहा था। जैसे तैसे करके 10वीं हो गई, 11वीं हो गई, 12वीं हो गई। अब बात आई कॉलेज की। वरुण के लिए कॉलेज में दाखिला ले पाना भी बड़ा संघर्ष का और चैलेंज वाली स्थिति थी कि इसके बाद कॉलेज की फ़ीस 1 लाख रुपए लग रही है साल की। अब ये कहाँ से जुटाएं। जैसे तैसे करके वरुण ने ये सोचा कि अब कॉलेज की फ़ीस तो जैसे तैसे करके माँ ने, वरुण ने, सभी ने मिलजुल के काम जो किया था उससे जुटा ली 1 लाख रुपये साल की। अब आगे की जो साल दर साल फीस लगनी है, पहली बार तो दे दी, अब आगे कैसे देंगे ये सोचने लगे। वरुण ने सोचा कुछ नहीं, स्कूल में तो मैं टॉप कर गया, स्कूल में अच्छे रिलेशन बन गए, सब बन गए, तो प्राचार्य ने हेल्प करने लगे, टॉपर बन गए वहाँ पे स्कूल के। क्योंकि पढ़ने से ही वरुण के एक दृढ़ निश्चय था कि अच्छे से पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे तो हर कोई हेल्प करेगा। ऐसा ही स्कूल में हुआ
कि टीचर से व्यवहार बन गए। वरुण पढ़ने में तेज था, टॉप आने लगा तो टीचर भी वरुण की फीस माफ़ करने लगे। आगे जाकर के कॉलेज में भी यही हुआ कि वरुण ने 1 लाख रुपए की व्यवस्था कर ली। वरुण की माँ ने, वरुण के फैमिली वालों ने, सब ने मिलकर के वरुण जो काम जो करता था, कॉलेज की फ़ीस भर दी। आगे की फ़ीस कैसे करेंगे? वरुण ने यही सोचा कि यहाँ पे भी हम मेहनत करेंगे, पढ़ेंगे। यदि पढ़ेंगे, टॉप आएंगे तो टीचर्स से, प्रोफेसर से हमारी पहचान होगी, कहीं ना कहीं प्रिंसिपल से, डायरेक्टर से बात हो जाएगी, रजिस्ट्रार से बात हो जाएगी, तो वो लोग हमारी मदद करेंगे। ऐसा ही हुआ। वरुण 86% मार्क लाता है कॉलेज में और इस प्रकार से वरुण की वो सिफारिश है लगातार 2 साल तक वहाँ तक पहुँची ही नहीं जहाँ तक पहुँचनी चाहिए थी। इस प्रकार से वरुण की फ़ीस की व्यवस्था उनके दोस्त करवाने लगे, घर से भी कुछ होने लगा, दोस्तों ने किया। तो सब मिलाकर के वरुण का जज्बा ये था कि मेहनत कर रहा है, पढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, अपनी मेहनत पर विश्वास है। बस फीस की चिंता जो थी वरुण को भी थी, वरुण की माता को थी, फैमिली वालों को थी, दोस्तों को ज़्यादा थी। दोस्तों ने बहुत हेल्प की वरुण की। इस प्रकार से कॉलेज हो गया। कॉलेज के बाद प्लेसमेंट हो गया। वरुण बहुत अच्छी नौकरी करने लगा प्राइवेट सेक्टर में। अच्छे से ऑफर भी आ रहे थे कई कंपनियों के। वरुण को कुछ समय बाद ऐसा लगने लगा था कि मेरे को इतना संघर्ष किया है, इतने चैलेंज देखे हैं, तो नौकरी तो मिल गई है, कुछ और भी चैलेंज ले लेते हैं। तो वरुण को तो बनना था IAS। अब IAS बनना है। वरुण अच्छी खासी नौकरी भी कर रहा था, लेकिन IAS बनने के लिए समय नहीं था। वरुण ने 6 महीने में सोचा कि 6 महीने में UPSC की तैयारी कैसे करें। सबसे पहले सिलेबस को देखा वरुण ने। सिलेबस देखने के बाद दोस्तों की हेल्प ली, जो तैयारी कर रहे हैं, उनके भाई थे। इस प्रकार से हेल्प लेने के बाद सिलेबस देखा। वरुण ने मेहनत की, ऐसी मेहनत की दोस्तों कि 2013 में 32वीं रैंक ला करके इतिहास तो रच दिया। और वरुण ने ये भी साबित कर दिया कि IAS बनना, IPS बनना कोई बड़ी बात नहीं है। बात यह है कि आप अपनी परिस्थितियों को कैसे मात दे सकते हैं, परिस्थितियों से कैसे जूझ सकते हैं। जो भी आपके संघर्ष हैं, गरीबी अमीरी कुछ नहीं होती है। कि गरीबी हर कोई के पास होती है, लेकिन उस गरीबी से टूट जाते हैं, छूट जाते हैं। यहाँ तो वरुण के साथ गरीबी भी थी, पिताजी ने साथ छोड़ दिया, पिताजी खत्म हो गए, एक्सपायर हो गए 10वीं क्लास में ही। वरुण ने तो ये सोचा था पढ़ना नहीं है, मेरा काम यही है। लेकिन वरुण के माता ने, वरुण के दोस्तों ने और वरुण के पिता के जो डॉक्टर थे, जो दवाई कर रहे थे, उन्होंने बड़ी हेल्प की। 10,000 रुपये दे करके एडमिशन दिलाया। अंततः वरुण सेलेक्ट हो गए IAS और आज अच्छे से अपनी सर्विस दे रहे हैं। वरुण के कई वीडियो हैं सोशल मीडिया पर, आप देखेंगे आप भी तंग रह जाएंगे कि पंचर लगाने की जब वो बात करते हैं तो फूट फूट कर रोने लगते हैं। हर एक स्टूडेंट के लिए, हर एक छात्र के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए किसी भी फील्ड में करियर बनाना चाहता है तो गरीबी के ताने बाने जो होते हैं उससे हारना नहीं है, आगे बढ़ना है दोस्तों, और कुछ नहीं। बाकी जानने वाले के लिए, समझने वाले के लिए सारा ही काफ़ी होता है। हर कोई होशियार है समझने के लिए। आप कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप भी UPSC की तैयारी कर रहे हैं या कोई और करियर बना रहे हैं तो कमेंट करके अपने सपनों के बारे में थोड़ा सा हिंट ज़रूर दीजिएगा। नमस्कार।